Class third, this is the reading and understanding of your English B unit number 20, and the name of the unit is sentences. It's on page number 44 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं direct speech. Direct speech is when we write the actual words that someone has spoken. Direct speech का मतलब ये होता है कि हम किसी के कहे हुए words जो हैं exactly जैसे उन्होंने बोले हैं उसको हम लोग लिख दें, उसमें कोई चेंजेस ना करें, जैसा उन्होंने जो बात कही है उसको एज इट इज़ जब हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच होगी. वी यूज़ स्पीच मार्क्स टू शो द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन. स्पीच मार्क्स यूज़ किए जाते हैं दैट यू कैन सी कि जो आई फील कोल्ड के इर्द गिर्द क्या डाले हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमास डाले हुए हैं. और फिर जिसने वो बात कही है कॉमा के बाद वो लिखा हुआ है सेड निक, तो उसकी बात जो है वो एग्जैक्टली जैसे उसने बोली, निक ने कहा जी आई फील कोल्ड, तो उसको हमने एग्जैक्टली वैसे ही लिखा था. और जो उसकी बात थी उसकी साइड्स पे इन्वर्टेड कॉमास दिए थे जिनको हम लोग स्पीच मार्क्स कहते हैं. वी बिगिन अ न्यू लाइन व्हेन अ डिफरेंट पर्सन स्पीक्स. फिर अगर दो लोग बातें कर रहे हैं और उनकी डायरेक्ट स्पीच लिखी जा रही है तो जब नेक्स्ट पर्सन की बात लिखनी है तो उसे हम लोग नेक्स्ट न्यू लाइन में लिखते हैं. और उसकी बात के साथ भी क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो उस सेकंड पर्सन ने बात की होगी वो भी डायरेक्ट स्पीच में लिखी जाएगी, तो उसकी बात के साथ भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे जिनको हम स्पीच मार्क्स कहते हैं. फिर कॉमा देंगे और जो पर्सन जिसने रिप्लाई किया है पहले पर्सन की बात का, उसका नेम लिखेंगे. सो डू आई रिप्लाइड मैगी. और क्या है जी कि दो लोग बात कर रहे हैं, निक एंड मैगी बातें कर रहे हैं, तो निक ने कहा आई फील कोल्ड, और जब उसका आंसर दिया मैगी ने तो मैगी के नेम के साथ हम लोग पहले क्या लिखेंगे, रिप्लाइड मैगी. आफ्टर द स्पोकन वर्ड्स यू नीड सम पंक्चुएशन, यूजली वी यूज़ अ कॉमा. मोस्टली जब हमारी जो डायरेक्ट स्पीच में बात होती है वो वर्ड्स के ख़त्म होने के बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं और फिर आगे जो है उस पर्सन का नेम मेंशन करते हैं. इट्स कोल्ड सेड टॉम. अब टॉम की बात हो रही है तो उसकी भी बात में आप देखें कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा डाला हुआ है और फिर उस पर्सन का नेम आया है विद द वर्ड सेड. वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क व्हेन द स्पोकन वर्ड्स फॉर्म अ क्वेश्चन. और अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में बात में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्वेश्चनिंग वाली बात के साथ हम लोग क्वेश्चन मार्क डालेंगे. एज हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू फील कोल्ड. डू यू फील कोल्ड मतलब क्या आपको भी सर्दी लग रही है. क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कॉमा की जगह पे फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे और इसमें जो भी पर्सन ये बात पूछ रहा है उसके नेम से पहले आस्क्ड लिखेंगे, क्योंकि अब हम पूछ रहे हैं तो पूछना के लिए हम लोग आस्क्ड वर्ड जो है वो साथ में ऐड करेंगे. वी कैन ऑल्सो यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ हो जाता है जब हम कोई लाउड वॉइस में बात कर रहे होते हैं. आई एम फ्रोजन शाउटेड द बॉय, क्योंकि आप चीख कर ज़ोरदार तरीके से बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग ना तो कॉमा डालेंगे ना क्वेश्चन मार्क डालेंगे. क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन के साथ आती है, बट नॉर्मल बात में हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं. लेकिन जब आप शाउट करके बात करते हैं तो फिर आप क्या है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे बात के एंड होने पर और फिर इन्वर्टेड कॉमास आएंगे. साथ ही साथ जिस भी पर्सन ने शाउट करके बात की होगी उससे पहले शाउटेड द बॉय जो है वो लिखा हुआ है. शाउटेड फिर लिखेंगे साथ में, इंस्टेड ऑफ आस्क्ड रिप्लाई या सेड की जगह पे फिर शाउटेड की बात आएगी. Let's see the focus on your book and copy the sentences, add the missing speech marks. You have to solve it on the book. I've done it. I've given the answers in your homework and you can see the answers. यहाँ पे क्या है कि हमने डायरेक्ट स्पीच जो है वो शो करनी है और उसके लिए जहाँ जहाँ आपके इन्वर्टेड कॉमास आने हैं वो डाले हैं कॉमास. देन अगर क्वेश्चनिंग वाली बात है तो उसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क डाला है, लाइक द पुलिस are coming soon said Anne.
तो यहाँ पर सिंपल बात हो रही है, इसीलिए उसके साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास डाल के कॉमा डाला है। देन व्हाट इज़ द टाइम आस्क्ड रिचर्ड, क्योंकि क्वेश्चनिंग हो रही है, टाइम पूछा जा रहा है, तो इसमें सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा एंड स्पीच मार्क तो आपको देने ही पड़ेंगे। वॉच आउट येल्ड द फार्मर, जब आप चीख कर बोलते हैं तो उसके लिए या तो हम शाउटेड वर्ड यूज़ करते हैं या येल्ड वर्ड यूज़ करते हैं। जब येल्ड या शाउटेड लिखा हो तो फिर हम जो बात की होती है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। डोंट मेक एनी नॉइज विस्पर्ड द गर्ल, क्योंकि हल्की आवाज़ में कहीं गर्ल ने बात की हुई है शोर ना करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे विस्पर्ड यूज़ हुआ है। सिंपल बात है, कॉमा एंड पे यूज़ किया है विद द स्पीच मार्क्स। आई एम बोर्ड कंप्लेंड बेन, यहाँ पर क्योंकि कंप्लेनिंग तरीके से कह रहे हैं, जब हम कहते हैं आए मैं तो बोर हो गई हूँ, तो फिर हम लोग अपनी बात के बाद क्या लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, कंप्लेंड बेन, कि बेन ने कंप्लेन की है कि वो बोर हो रहा है। बाकी इसमें आपके बात के बाद कॉमा आएगा विद द स्पीच मार्क्स। देन यू हैव प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 45, इसमें आपने पंक्चुएशंस देनी है। यहाँ पे सिंपली आपको सेंटेंस दे दिया हुआ है लेकिन मिसिंग पंक्चुएशंस विद द स्पीच मार्क देने हैं। मीन्स के जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है, जहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आना है या कॉमा आना है वो भी डालने हैं, और साथ ही साथ स्पीच मार्क्स जो हैं वो भी आपने डालने हैं। एंड दैट इज़ गिवन इन योर होमवर्क। इसको पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने होमवर्क से देखकर अपनी बुक पर इसको सॉल्व करना है। होप यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड डू कंप्लीट दिस वर्क ऑन द बुक।